Dear students, welcome to my YouTube channel NCERT Teaching Point. Today we are going to do exercise 1.4 chapter 1 class 10th math. Question number 1. Without actually performing the long division, state and whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ये जो हमें डिवाइड का पैटर्न दे रखा है, इसको हमें एक्चुअली लॉन्ग मतलब डिवाइड नहीं करना है. एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड करे ही हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने 9th क्लास के कॉन्सेप्ट में बता रखा है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी डिवाइड को करते हैं और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद हमारा नंबर वो कहीं पर जाके रुक जाए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमारा डेसिमल के बाद वो नंबर चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा. ठीक है, उसमें एक होता है कि रुक जा, मतलब वो जो नंबर होता है रिपीट होने लग जाता है दोबारा, तो रिपीटिंग हो गया, नहीं रुकेगा तो बिल्कुल मतलब चले जा रहा है. ठीक है, चलिए वही दो कॉन्सेप्ट हैं जो बस इसको कर रहे हो. और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना 10 सवाल दे रखे हैं और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं साथ ही बता देती हूँ क्योंकि वो यही वाला क्वेश्चन है. ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है तो मैं उसको बस मीनिंग बता देती हूँ. देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन विच क्वेश्चन नंबर 1 अब है विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल. जो पता पहले वाले क्वेश्चन में से जिसका आंसर टर्मिनेटिंग निकलेगा, हमें उसका डेसिमल कहाँ तक, डेसिमल एक्सपेंसर का है मतलब फिर डेसिमल किस पॉइंट पे लगेगा ये भी बात बतानी है. तो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को साथ चलाऊंगी. टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी मैं वहीं बता दूंगी और जब नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों साथ ही चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 और 2 में दोनों साथ ही लिख रही हूँ इसलिए. ठीक है, 1 और 2 इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है. 13/3125. ठीक है, अगर आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड करे बताना है तो आप रूल्स याद रखो. आप जो नीचे वाला नंबर है इसके फैक्टर निकाल लो. ठीक है, तो नीचे वाला नंबर इसके क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल. बिल्कुल एक्सपेंड करके मैं बता रही हूँ, बिल्कुल लास्टली जिस तक बता सकते हो. ठीक है, सही से समझ रहा है. लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया, 5 6 जा और आपका हो गया 5 2 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 से कर लिया कितना आ गया, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से कर लिया 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से किया 5 5 जा, फिर 5 5 जा. ठीक है, और आप क्या करो, ये जो पैटर्न है ना इसको नीचे में लिख दो. 13 के नीचे क्या आ गया, 5 की पावर 5, मतलब 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, हमने लिख दिया. अगर ये पता लगाना है तो रूल हमेशा याद रखना, आपको जो नीचे में कॉन्सेप्ट है ना 2 और 5 का रखना है. ठीक है, तो 5 तो मेरे को खुद ही मिल गया. किसकी कमी है, 2 की कमी है. इसकी पावर देखो, अगर 5 की पावर 5 है तो आप क्या करो, 2 की पावर भी 5 अपनी मर्जी से मान लो. और जो चीज़ आप अपनी मर्जी से नीचे लगा रहे हो उसको ऊपर भी लगाना है, क्योंकि रूल अगर देखा जाए आपस में कट के दिखाई भी नहीं दिया तो हमारा काम हो गया. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो मेरे को यहीं पर ही अगर ये पैटर्न बन गया ना तो आंसर वहीं पे फिक्स हो गया था कि टर्मिनेटिंग है. ठीक है, ठीक है, अगर आपका नीचे में जो पैटर्न है वो 5 2 5 का हो या 2 का हो, नहीं तो 5 2 दोनों का हो, अगर ये पैटर्न बन जाता है तो आप वहीं पर फिक्स कर दोगे कि ये क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग. मतलब अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ जो पहले मैं पूछा था टर्मिनेटिंग, वो तो मैंने बता दिया. अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि वो उसके डेसिमल कहाँ तक है, मैं वो कॉन्सेप्ट अप करने जा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन के पर्पज से क्या करोगे, 13 तो है ही, 2 की पावर को अगर 5 बार खोलोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा. ठीक है, अगर 2 की पावर 5 बार अगर ऐसे आप करके देखते हो ना तो आपका आंसर कितना आता है, 32 आता है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 32. और नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना. नीचे वाले में आपको पता होगा अगर ऊपर की पावर सेम होती है तो नीचे के नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई. ये भी 9th क्लास का 1.6 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है. अगर ऊपर की पावर सेम है तो नीचे के नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर को एक बार लिख दिया जाता है. ठीक है, और हमेशा याद रखना 10 के ऊपर जितनी पावर है इसका मतलब 1 के आगे उतनी जीरो लगेगी. अगर 10 के ऊपर 5 की पावर है इसका मतलब 1 के आगे कितनी जीरो लगती है, 5 जीरो लगेगी. और 13 और 32 की आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 416 और नीचे में 1 के आगे कितनी जीरो आ गई, 5 जीरो. ठीक है, उसके बाद ऊपर में नंबर कितने हैं भाई, 3, और मेरे पास जीरो नीचे कितनी है, 5. तो आप क्या करोगे, 3 तो हमारे पास है, 2 जीरो इस साइड बढ़ा लीजिए तब डेसिमल लगा लीजिए और आपका पता चल गया कितने पे डेसिमल एक्सपेंसर है, 5 डिजिट से कर लें. ठीक है, तो बताइए ये सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हो गया और यहाँ तक टर्मिनेटिंग वाले तक पहले वाले के लिए हो गया. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में दे रखा है 17/8 और सेकंड पार्ट में गिवन है 17/8. तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, आप 8 के फैक्टर निकालो. तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 जा 2 और 2.
उसके बाद सेम तरीका है, आप यहाँ पे लिख दो 2 का कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। और भाई देखो यहाँ पे हमें तो वही 10 का पैटर्न बनाना है, तो अगर 2-3 बार है तो हम यहाँ पे 5 को 3 बार साइड में लगा लेंगे, ठीक है, और यही 5 का 3 ऊपर भी लगा लेंगे, ठीक है। ये तो हमें दिख ही है कि 2 और 5 का पैटर्न बन गया, तो कन्फर्म ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में 5 को 3 बार खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 125, और नीचे में 2 5 का क्या हो गया, 10, पावर हो गई 3 की। अगर 17 और 125 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 2125, और नीचे में 10 की पावर 3 है तो 1 के आगे कितनी 30, और 3 संख्या पहले आप इधर से क्या लगा लीजिए, डेसिमल लगा लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। आते हैं फिर थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है 64/455, तो इसको चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो सबसे नीचे वाले नंबर के आप फैक्टर निकाल के देख लो भाई, फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 5 1 जा, अभी चला जाएगा आप 7 की टेबल से, 7 1 जा 7 7 3 जा, अब चला 30, तो हमें क्या दिख गया, 5 तो मिल रहा है, पर 5 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर भी तो मिल रहे हैं, इनका हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है 5 और 2 का ही पैटर्न चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए नीचे में, ठीक है। तो 7 और 13 एक्स्ट्रा है, तो कन्फर्म ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले को ही सॉल्व करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वहीं पर एंड हो गया आपका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में दे रखा है 15/1600, 1600 के फैक्टर निकाल लेते हैं, आएगा 2 8 जा, फिर 0 0, फिर आता है 2 4 जा 0 0, फिर 2 2 जा 0 0, फिर आता है 2 1 जा, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करोगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से करोगे तो आ जाएगा 1। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो आप ये चीज़ नोट कर लेते हो, अगर 2 6 बार है तो 5 भी 6 बार ही चाहिए हमें, तो कमी कितने की है, 5/4 बार हमें और चाहिए। तो जितनी बार नीचे लिखोगे उतनी बार क्या कर दो, ऊपर लिख दो। तो देखो 2 और 5 का पैटर्न बन गया, तो कंफर्म ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो पहला पार्ट तो हो गया, पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। उसके बाद 15 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 बार करते हो तो आपका आ जाएगा कितना, 6 to 5 ऊपर वाला, और नीचे वाले में क्या है, 2 की पावर 6 है, अभी देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो देखो जब नीचे का बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 5 की पावर भी कितनी हो गई, 6 हो गई। और 15 और 6 to 5 के आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 9375, और नीचे में हो गया 2 5 जा 10, पावर हो गई 6, तो 9375, तो 1 के आगे कितनी जीरो लग गई, ध्यान रख लो आप 1 के आगे जीरो लगानी होती है जितनी पावर होती है, ये नहीं कि 10 के आगे लगा देना। तो अब कितनी 6 जीरो है, तो 6 संख्या पहले आपकी क्या लग हो गई, 2 हमने बढ़ा लिया ऐसे करके आपका। और हमने सेकंड पार्ट में पूछा था डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन में एक ही में मिक्स करके सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें इतना सॉल्व कर देना, और जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसके अंदर पूरा सॉल्व कर देना। अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के अंदर गिवन है 29/343। आप 343 के फैक्टर निकाल लो, तो 343 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 7 की टेबल से आएगा, ठीक है। और 7 तो पता ही है ना, 2 आ रहा ना 5 आ, तो सीधा पता ही क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आ जाते हैं इसके 6 पे। 6 पार्ट में ये रखा है इस तरीके से। तो इसमें देखो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर पहले से नीचे निकले पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, 23 ऐसे रहेगा, 2 तो 3 बार है, और 5 कितनी बार है, बीच में ना डॉट लगा है, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो ध्यान रखोगे 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो भाई कितने कम है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, तो 1 की तो कमी है ना, दोनों 3 3 होने चाहिए। तो किसकी कमी है, 5 की, तो 1 यहाँ लगा दिया, और एक जो नीचे लगाओगे उसको ऊपर भी जरूर लगाना है। ऊपर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 115, और नीचे देखो 2 की पावर 3, और क्या हो गई 5 की पावर भी क्या हो गई 3, 115। ये हो गया 10 की पावर 2 5 10 हो गया पावर 3, और 3 कितना हो गया आपका 115 लग गया 3 0, 3 संख्या पहले आप क्या लगा लो, डेसिमल लगा लो, ठीक है। और ये क्या था, ये कन्फर्म है, तो टर्मिनेटिंग था, क्योंकि नीचे में क्या था 2 5। आ जाते हैं इसके 6 पार्ट पे। 6 हमने कर लिया, आ जाता है 7th पार्ट पे। 7th में दे रखा है 1 to 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7,
और साथ में कौन आ गया 7 की पावर 5। ये तो इसमें ऐसे ही दिख गया 2 और 5 चाहिए तो 7 एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 तो चाहिए, इन दो सीधा क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं हम इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट के अंदर दे रखा है 6/15, ठीक है। तो 6/15 में आप क्या कर लेते हो, कट रहा है, तो जो कट रहा है तो उसको पहले काटो, 3 2 जा 3 5 जा, 2 और 5 है तो देखो 5 तो नीचे में मिल गया, किसकी कमी है भाई 2 की है, तो 2 से कर ली मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 2 2 जा 4, नीचे हो गया 5 2 जा 1 0, तो एक संख्या पहले क्या लग गई डेसिमल, तो ऐसे ही हो गया। ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। आ जाते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th पार्ट के अंदर दे रखा है 35/50, तो ये भी कट रहा है तो काट लेते हैं, किससे कट रहा है 5 से, 5 7 जा और 5 1 जा 5 और 0, तो ये भी बिल्कुल ईजी है, एक संख्या पहले क्या लगा लो डेसिमल, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। आ जाते हैं 10th पे। 10th के अंदर दे रखा है 77 और नीचे में क्या दे रखा है 210। कट रहा है तो काटना जरूर है, क्योंकि चेक जरूर कर लेना है। जैसे ये कौन सी टेल में आ रहा है 7 में आ रहा है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा और 0, पर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं नीचे वाले के फैक्टर खोल लेती हूँ, अगर मान लो मैंने 30 के फैक्टर खोल लिए तो 15 5 3 जा 3 1, ठीक। तो वैसे मैंने फैक्टर खोल लिए तो मेरे को देखो 2 सही है, 5 और 2 सही है, बस 3 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मान लो दोनों ही एक ही में मैंने पूरे कर दिए हैं। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है ये 3 नंबर दे दिया है हमें, और हमसे क्या बोला कि आप ये बताइए कि ये तीनों क्या है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और बढ़िया क्यों है, ये सारे रीजन देने हैं। तो मैं रीजन आपको बता देती हूँ सीधा। और ये वाला क्वेश्चन बस पूछा ही जाता है एग्जाम में, वैसा कुछ नहीं है। The following real number have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. ये हमें चेक करना है कि रैशनल है या रैशनल नहीं है, एंड इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है तो पी वाई क्यू की फॉर्म मतलब पॉसिबल है या नहीं, ये बात बतानी है हमें। तो पहला दे दिया टर्मिनेटिंग है, जैसे लास्ट में चल रुक गया है ना, चल थोड़ा रहा है, तो ये ध्यान रखो हमेशा जो टर्मिनेटिंग होता है ना एंड में वो कन्फर्म है, वो क्या होता है वो रैशनल नंबर होता है। मान लो मैंने ऐसे करके इसे हटा दिया, ये डेसिमल अगर हटा दूंगी तो नीचे भाई 1 लगा के जितने नंबर तो 0 लगा लोगे तो कंफर्म है। कभी भी टर्मिनेटिंग वाले में नीचे का जो पैटर्न सॉल्व होके आता है वो कैसा आता है 2 और 5 के उसमें आता है, इस तरह के नंबर हमेशा रैशनल हो जाते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाला हमेशा रैशनल हो जाएगा आपका। सेकंड वाले में देख लो आपका क्या दे दिया 0.120 1200 1200 12 4 टाइम 0, तो इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 चले जा रहा है, ऊपर से रिपीटिंग भी नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग और ऊपर से रिपीटिंग भी ना हो तो कंफर्म ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं, ठीक है। ये पहला वाला रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। थर्ड वाले में देखें तो इस वाले में लास्ट में क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो बार वाले में क्या होता है ये कंफर्म, इसे रैशनल में तो हम सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे रैशनल वाले में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पर ये कंफर्म नहीं है कि इस तरह के नंबर में नीचे के नंबर में 2 और 5 भी फैक्टर आएगा। जैसे इस वाले में तो कंफर्म था तो नीचे में जो फैक्टर है 2 5 आएगा, पर जिसका थर्ड पार्ट है जिसमें बार लगा हुआ है उस वाले में हो सकता है 2 और 5 आ जाए, पर कोई फिक्स नहीं होता कि नीचे का नंबर जैसे हम सॉल्व करेंगे 2 और 5 आएगा बार वाले में, ठीक है। ये वैसे पूछा जाता है, ऐसे 1 मार्क्स में ऐसा पूछ सकते हैं, बाकी इतना कुछ नहीं। इसका मेन क्वेश्चन ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला वो मेन थे, ठीक है। आपका चैप्टर एंड हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।